हेलो फ्रेंड्स। एक सच बात बोलूं तो देखा जाता है आपके पास पावर है, पैसे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि स्कूल में जब हम छोटे थे तो जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते थे बहुत तेज, उसकी गलती को गलती नहीं देखा जाता था, उसकी गलती को एक माना जाता था ये गलती नहीं है, नोटी है। बट जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, बैक बेंचर होते थे, और वो कोई गलती करता था उसे एक बदमाश बोला जाता था, वो भविष्य देश का कलंक बोला था, उसे स्कूल से निकाल भी दिया जाता था। सेम कंडीशन इस दुनिया के साथ होता है। जब एक जो गरीब कंट्री होते हैं जिसके पास कोई पावर नहीं होता है, उसके साथ जब कुछ होता है ना तो उसके साथ सब कोई अलग कर दो उसे। लाइक अभी जैसे हुआ साउथ अफ्रीका में, आपको पता होगा न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड मिला है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी कुछ जो हमारे डेवलपमेंट कंट्री, सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेसी कंट्री जितने हैं, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ये सारे कंट्री ने क्या किया है, साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री को बैन कर दिया। जैसे विल बी रेस्ट्रिक्टेड ट्रैवल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 7 अदर कंट्री, अफ्रीका के कुछ अदर कंट्री को भी उन्होंने बैन कर दिया। नहीं जाया, आना जाना इंटर नहीं है। सही है, बट बैन कर दिया अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बैंड आपको चाइना के टाइम में कहाँ हो जाता है? आपकी ये जो गट्स है, आपके अंदर जो हवा है, ये चाइना के वक्त कहाँ चला जाता है? यही सेम कंसेप्ट मैं इंडिया के बारे में भी कहूँगा कि इंडिया उस वक्त कहाँ रहता है जब चाइना का बात आता है तो आप लोग सब डर जाते हो, वो यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ए टू जेड। पर जैसे गरीब देश का बात आता है हर कोई उसके ऊपर चढ़ जाता है। गलती है, आपने बैन की, अच्छी बात है। जब चाइना में फ़र्स्ट केसेस देखने को मिला था, आप सबको पता होगा कि चाइना का जो फर्स्ट केसेस देखने को मिला था उसमें जो एक ली वेंगलिंग बोल के जो एक डॉक्टर था जिन्होंने इस वायरस के बारे में बताया था, उसे मार दिया गया था। उसे कहा गया था कोरोना वायरस की वजह से वो मर गया। पता नहीं एक्चुअल में कोरोना की वजह से मरा या उसने इस वायरस को डेडली वायरस बोल के पहले सबको बताना चाहा, इसलिए उसे मार दिया गया। बट वहाँ पे पहले से ही वो कोविड का वक्त के बारे में पता था उन देश को, बट उन्होंने सारे देश को नहीं बताया, सारी दुनिया को नहीं बताया, सारी दुनिया में अपने इस वायरस को फैलने दिया। फिर जाके अभी तक उस कंट्री को कोई भी उंगली नहीं उठा पा रहा है कि ये एक वायरस आपके देश से फैला है। अभी तक किसी के अंदर एक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप था जो डायरेक्ट हिट करते थे, डायरेक्ट बोलते थे, बट इसके अलावा हमारे देश के जो 56 इंच का जो मुख्यमंत्री है, वो भी, मुख्यमंत्री क्या बोलते, प्रधानमंत्री जो है, उसके पास भी इतना औकात नहीं कि वो डायरेक्ट चाइना को बोल सके, ब्लेम कर सके। जो बाइडन हो या अदर देश के कंट्री डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर पा रहे। यहाँ तक विंटर ओलंपिक हुआ तो इंडिया तो डर के मारे विंटर ओलंपिक को भी सपोर्ट कर दिया, हाँ हम कराएंगे। बट जहाँ पे छोटे कंट्री की बात आता है तो उस वक्त कोई उसके साथ नहीं खड़ा रहता है। अब बात करते हैं इस वायरेंट को लेके जो इतने क्यों पैनिक के लोग मचा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, कोरोना वायरस का बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। उस वेरिएंट में से देखा जाता है सबसे जो खतरनाक वेरिएंट होता है उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है। जो ये वायरस बहुत खतरनाक हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि WHO की ओर से आया था एक अल्फ़ा, एक बीटा, गामा, डेल्टा, अभी जो आया है ओमिक्रॉन। जो अल्फ़ा जो केसेस था, पहला केसेस यूनाइटेड किंगडम में देखा गया था। उस चीज़ को लेके इतना हल्ला नहीं मचा था कि यूनाइटेड किंगडम को बैन कर दिया, वहाँ लोग नहीं जाए, जबकि ये खुद इतना दिन तक छुपा के रखे थे। जब सारी दुनिया में फैल गया दैन जाके इन्होंने आगे बताया। बीटा का केसेस आया साउथ अफ्रीका में मिला, गामा आया ब्राज़ील में मिला, डेल्टा इंडिया में मिला। तब इस टाइम में इन सभी कंट्री को किसी, जैसे ही साउथ अफ्रीका का बात आता है तो उस केस में ये लोग सारा ट्रैवल बैन कर दिया, इशू कर दिया। आई डोंट नो क्यों, बट अच्छी बात है, बैन करो। चाइना के केस में आप लोग का यही गट्स कहाँ चला जाता है, मुझे यही पता नहीं चलता है इन सारे कंट्रीज़ का। सही है, हिपोक्रेसी इसी को बोलते हैं। और वर्ल्ड कंट्री जो है वो हिपोक्रेसी करने बहुत ही आगे हैं। चलिए बाय। एंड वीडियो सही लगा तो आप लोग को लगता है कि नहीं
ये बैंड सही है, सही किया है और करना चाहिए। आप बोलोगे इंडिया अभी तक क्या किया, इंडिया अभी तक बैन नहीं किया। जस्ट उन्होंने कहा है कि जो भी पैसेंजर आएगा उसका जांच होगा, टेस्ट होगा, देन जाके एंट्री किया किया जाएगा इंडिया के अंदर। चलो इंडिया अपनी जगह पे कम से कम थोड़ा सा तो सहानुभूति दिखा रहा है, बट बाकी कंट्रों की तरह नहीं। ये अच्छा लगा मुझे। देखते हैं आगे क्या होता है और कितने इन छोटे छोटे कंट्री के ऊपर सब कोई मतलब प्रेशर करेगा। थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट।